हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं लॉजिक कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में। तो पाइथन में बहुत प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं जो कि आपके सामने मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा टाइप होता क्या है। तो डेटा टाइप क्या होता है? तो डेटा टाइप एक क्लासिफिकेशन है कैटेगराइज करने के लिए किसी भी डेटा आइटम्स को। किसी प्रकार का आपके पास डेटा है, उस डेटा को आपको क्लासीफाई करना है, कैटेगरी में डिवाइड करना है, उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है डेटा टाइप की। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि हमको कोई भी वस्तु को रखने के लिए अलग अलग प्रकार के कंटेनर की आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई कंटेनर जो है वो लिक्विड है तो उसके लिए उसके हिसाब से हम लोग कंटेनर ढूंढते हैं, और यदि कोई सॉलिड चीज़ है तो उसके लिए हम लोग अलग प्रकार के कंटेनर यूज़ करते हैं। डेटा या फिर डेटा टाइप्स इन पाइथन पे यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है न्यूमेरिक। सपोज मेरे पास जो डेटा है, ठीक है, वो डेटा मेरा न्यूमेरिक डेटा है और वैल्यू मेरा इस प्रकार से 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। इस प्रकार के वैल्यूज़ को मुझको रिप्रेजेंट करने के लिए इंटीजर डेटा टाइप की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद फिर यदि मान लो कोई भी मुझको दशमलव वाली संख्या है जिसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं, उसको मुझको रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे 10.25 हो गया, 11.5 हो गया, ठीक है, 67.28 हो गया है। मतलब कि दशमलव वाली संख्याओं को स्टोर करने के लिए मैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए फ्लोटिंग या फिर फ्लोट डेटा टाइप यूज करता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा जो रियल और इमेजिनरी नंबर होता है, जैसे कि 6+4j, इसको हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के यदि नंबर को मुझको रिप्रेजेंट करना होगा उसके न्यूमेरिक डेटा टाइप में कॉम्प्लेक्स नंबर मैं यूज करता हूँ। आगे यदि बढ़ते हैं हम लोग बुलियन, तो बुलियन में हमारा जो डेटा टाइप है तो ट्रू और फॉल्स, ये इस दो प्रकार के डेटा को यदि मुझको स्टोर करना होगा, इसके लिए मुझको बुलियन डेटा टाइप की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग। यदि मुझको किसी का नाम स्टोर करना है, जैसे कि मेरा नाम स्टोर करना है राजेंद्र, ठीक है, तो राजेंद्र के लिए मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करता हूं। तो देखो यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर से लेकर के आप मल्टीपल जितने भी कैरेक्टर के यदि सेट देखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। तो कॉमनली हम लोग किसी भी प्रकार के अल्फ़ाबेट्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करते हैं। इसके बाद फिर आगे आता है लिस्ट। अब मेरे पास एक ऐसा सीरीज है जिसमें बहुत डेटा है, तो इसके लिए मैं लिस्ट डेटा टाइप यूज करता हूं। जैसे कि 1 2 3 4 इस प्रकार के मुझको कुछ वैल्यूज चाहिए होते हैं उसको स्टोर करने के लिए। मान लेता हूं कि मुझको एक लिस्ट बनाना है जिसमें एक पर्सन का नेम हो, इसका मान लो मुझको एज डिफाइन करना है, ठीक है, और इसका मुझको मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूं, इस प्रकार से मैं यहां पर एक लिस्ट बना सकता हूं। ठीक है, तो इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूं और मेरा लिस्ट बन जाता है। इसी प्रकार से टपल्स बनाने होते हैं, तो टपल्स एक प्रकार का इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है जिसको मैं पाइथन में यूज कर सकता हूं। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस प्रकार से वैल्यू में दे सकता हूं। इसमें यदि एक बार क्रिएट कर दिया तो वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको इम्यूटेबल डेटा टाइप कहते हैं। लिस्ट को, स्ट्रिंग को, ठीक है, या फिर डिक्शनरी को, इसको आप लोग म्यूटेबल डेटा टाइप कहते हैं। इसके वैल्यूज को अपडेट किया जा सकता है। सेट क्या होता है कि इसमें जो वैल्यूज है कभी भी रिपीटेड नहीं हो सकती है, रिपीट नहीं हो सकती है। 5 7 9 2 जो भी वैल्यूज यहाँ पर आप लोग देखेंगे वो यूनिक होगा, कभी भी इसमें चीज़ें रिपीट नहीं हो सकती। इस प्रकार के यदि मुझको डेटा को स्टोर करना होता है, डिस्टिंक्ट वैल्यू को स्टोर करना होता है, तो उसके लिए मैं सेट डेटा टाइप यूज करता हूँ। इसके बाद बात आती है डिक्शनरी का। तो डिक्शनरी में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक होता है की और एक होता है वैल्यू। ठीक है, तो की और वैल्यू के पेयर में जब डेटा को स्टोर करना होता है उसके लिए मैं एक डेटा टाइप यूज करता हूं जिसका नाम है डिक्शनरी। सपोज कर मैं यहां पर स्टोर करना चाहता हूं नेम, और नेम के बाद फिर इसके अंतर्गत राजेंद्र। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं और इसको इनक्लोज करता हूं करली ब्रैकेट के साथ में। ठीक है, इसको सेपरेट कराया जाता है कॉमा से, के बाद फिर इस तरीके से। ठीक है, और इसको जब क्लोजिंग करना होगा तो मैं करली ब्रैकेट से ही क्लोज करता हूं। तो इस प्रकार से मेरा ये डेटा टाइप होता है। चलिए इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देख लेते हैं। पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो मैं ऑन कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास मैं आ गया हूँ मेरे पाइथन के इंटरप्रेटर पे।
अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक आपको इंटीजर या फिर न्यूमेरिक डेटा टाइप के एग्जांपल्स आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं। तो वेरिएबल लेने के लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए, और इसमें कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे कि 10। 10 मेरा क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है। तो इसके अंतर्गत मैं क्या करता हूँ, इसका टाइप आपको प्रिंट करा करके दिखाता हूँ। तो टाइप ऑफ यदि मैं ए करता हूं तो मुझको देखने को मिलता है कि ये इंटीजर प्रकार का डेटा टाइप है। मान लेता हूं मैं एक वेरिएबल लेता हूं बी, और इसमें मैं क्या करता हूं 10.5 स्टोर कर देता हूं, और इसमें मैं क्या करता हूं, इसका जो टाइप है उसको मैं बी करता हूं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो मेरा बी नाम का वेरिएबल है वो क्या है, फ्लोट डेटा टाइप है। इसके बाद फिर मैं क्या करता हूं, एक और वेरिएबल लेता हूं सी, और इसमें स्टोर कराता हूं। स्टोर क्या कराता हूं, 5 + 6j नाम का एक वैल्यू। तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो मैं इसको आपको प्रिंट करा करके दिखाता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप में। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप में आप किसी का नाम यदि स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर मेरे केस में मैं अपना नाम इसमें लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप सिंगल कोट में भी दे सकते हैं, डबल कोट में भी दे सकते हैं, ट्रिपल कोट्स में भी दे सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, टाइप करके यहाँ पर मैं अपना एक वेरिएबल जो मैंने लिया है नेम, इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ पर मुझको देखने को मिलता है कि ये मेरा कौन सा डेटा टाइप है, तो स्ट्रिंग है, str है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो डेटा टाइप है वो है हमारा बुलियन डेटा टाइप। तो बुलियन डेटा टाइप को मुझको यदि आपको दिखाना है तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। वेरिएबल ले लेता हूँ और उसका नाम x रखता हूँ, और x वेरिएबल्स में मैं वैल्यू आपको पुट कर देता हूं। तो इसके लिए मैं कैपिटल TRUE, ठीक है, इस प्रकार से मैं एक वेरिएबल लेता हूं और इसको स्टोर करा देता हूं। अब इसका मैं यदि आपको डेटा टाइप प्रिंट करके दिखाऊं, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये एक प्रकार से बुलियन डेटा टाइप है। तो आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, या फिर आप फॉल्स इसको यदि लिखते हैं, ठीक है, और इसके डेटा टाइप को चेक करते हैं तो आपको बुलियन देखने को मिलता है। लेकिन आप यहां पर यदि इसको जो टी और एफ है इसको यदि स्मॉल लेटर में लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको एरर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको बुलियन जो डेटा टाइप होगा उसमें ट्रू और फॉल्स का टी और एफ जो होगा वो कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है लिस्ट। लिस्ट के लिए मैं एक L1 नाम से एक वेरिएबल बनाता हूं और इसमें मैं डेटा को स्टोर कर सकता हूं। तो L1 नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैं कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे 10 करके मैं एक 10 वैल्यूज का एक लिस्ट बना सकता हूं। तो इसके लिए क्या चाहिए मुझको, मुझको सिंपली एक स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए होता है। स्क्वायर ब्रैकेट में मैं वैल्यूज देता हूं, वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करता हूं। इस प्रकार से मैं लिस्ट बना सकता हूं। मैं चाहूं तो ऐसे L1 करके एक L2 करके एक ब्लैंक लिस्ट भी बना सकता हूं। इसको आपको देखना है तो आपको सिंपली वेरिएबल का नेम लेना है, या फिर आप इसको प्रिंट फंक्शंस के अंदर भी देख सकते हैं। इस प्रकार से भी करेंगे तो भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं L2 करता हूं तो L2 मेरा ब्लैंक था तो ब्लैंक आप मुझको आंसर मिलता है। इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिस्ट बना सकता हूं। अब जरूरी नहीं है कि नंबर्स का या ब्लैंक लिस्ट ही बनाएं, आप स्ट्रिंग का भी लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि यदि नेम के लिए लिखना चाहें, ठीक है, तो यहां पर नेम के लिए भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप नेम के भी लिस्ट बना सकते हैं। आप चाहें तो मिक्स वैल्यूज का भी लिस्ट बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, तो मान लेते हैं एक L4 नाम का मैं एक लिस्ट बनाता हूं और इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूं। जैसे कि यहाँ पर मैं सिंगल कोट पे मेरा नाम देता हूं राजेंद्र। इसके बाद फिर कॉमा करता हूं, मैं यहाँ पर मेरा एज लिख देता हूं जो कि है 30, ठीक है। मैं इसमें अपना वेट लिख देता हूँ 60.5 या 6 kg। इसके बाद फिर मैं अपना मोबाइल नंबर लिख सकता हूँ 8719939050। इस प्रकार से आप अलग अलग डेटा आइटम्स को भी इसमें
स्टोर करा सकते हैं। आप यदि प्रिंट कराएंगे L4 तो आपको वो सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से आप मिक्स वैल्यू का भी लिस्ट बना सकते हैं। इसके बाद फिर आप चाहें तो इसमें नेस्टेड भी यूज कर सकते हैं। नेस्टेड जैसे कि एक L5 नाम का मैं एक फिर से वेरिएबल बनाता हूं। इसमें मैं एक वैल्यू देता हूं 1,1,2, ठीक है। इसके बाद फिर कॉमा करके मैं यहां पर 3,4 इस प्रकार से एक लिस्ट के अंदर मैं अलग अलग और लिस्ट इसमें यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक 2D लिस्ट बनाया हुआ है। तो आप 2D 3D इस प्रकार से मल्टीपल टाइप्स के भी लिस्ट बना सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से नेस्टेड लिस्ट हमारा बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप की ओर। तो टपल भी आपके लिस्ट की तरह आपका ऑर्डर्ड कलेक्शंस होता है ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन इसमें यदि एक बार वैल्यू आपने स्टोर कर दिया तो उस वैल्यू को आप अपडेट नहीं कर सकते, इसीलिए टपल को इम्यूटेबल डेटा टाइप भी कहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपना टपल बनाना। तो टपल हम लोग एक ब्लैंक टपल बना सकते हैं। ब्लैंक टपल के लिए मैं बस T1 लिखता हूं, ठीक है, और इसके बाद फिर मेरा ये ब्लैंक टपल बन जाता है। मान लो मुझको एक सिंगल वेरिएबल्स का टपल बनाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यदि ऐसे लिखता हूं T2, 1 और ब्रैकेट करके, तो ये मेरा टपल नहीं बनेगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। इसको मैं T2 को यदि आपको दिखाऊं तो सिंगली मुझको एक वैल्यू दे देता है। यदि मैं इसका आपको टाइप प्रिंट करके दिखाता हूं, टाइप है मेरा T2, ठीक है। इसका टाइप करो तो इंटीजर आ गया, क्योंकि देखो टपल हम लोग इस तरीके से नहीं बना सकते हैं। टपल बनाने के लिए एक छोटा सा ट्रिक यूज करते हैं हम लोग। टपल 2 करता हूं और यहां पर 1 वैल्यू के बाद यदि सिंगल वैल्यू का मुझको टपल बनाना होता है तो वहां पर मुझको कॉमा देना पड़ता है। यदि अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा T2 करके तो मुझको एक सिंगल वैल्यू का टपल देखने को मिलता है, और इसका टाइप यदि चेक करूं तो अब ये मेरा टपल बन जाता है। तो किसी एक वैल्यू का टपल बनाना होता है तो मैं इस तरीके से टपल बना सकता हूं। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक तीसरा वेरिएबल बनाता हूं मैं टपल 3 के नाम से, और इसको मैं ब्रैकेट देता हूं और इसमें मैं वैल्यू दे देता हूं। जैसे कि एक वैल्यू दे दिया राजेंद्र और एक वैल्यू दे दिया यहां पर 60.5 या 6 इस प्रकार से। तो यहां पर मेरा जो वेरिएबल है वो बन जाता है, और आप इसके डेटा टाइप भी चेक करेंगे तो आपको टपल देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप टपल बना सकते हैं किसी स्ट्रिंग का, मिक्स वैल्यू का। आप चाहें तो आपके पास कोई एक लिस्ट है तो L4 को भी मैं, मेरे पास जो आपका L4 है, इस लिस्ट को चाहूं तो मैं टपल में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेता हूं मैं T4 करके। T4 में मैं इसको स्टोर कराना चाहता हूं और इसको मुझको कन्वर्ट करना है, तो मुझको सिंपली लिखना पड़ेगा टपल। टपल एक फंक्शन है जिससे हम लोग टाइप कन्वर्ट करते हैं। तो टपल को मैं मेरा लिस्ट 4 यदि देता हूं तो इस प्रकार से, तो ये मेरा जो लिस्ट 4 था उसको मुझको कन्वर्ट कर दिया और T4 में स्टोर करा दिया। आप चाहे तो नेस्टेड टपल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको 2 टपल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पर T3 और T4 करके 2 टपल्स हैं, तो इसको मैं मर्ज कर सकता हूँ। तो मैं T5 नाम का एक टपल बनाता हूँ जिसमें इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो इसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, मुझको बस सिंपली लिखना है T5 इक्वल्स टू T4 कॉमा, या फिर T3 को मैं पहले लेना चाहता हूँ तो T3, इसके बाद फिर कॉमा T4, इसके बाद फिर ब्रैकेट मैं क्लोज कर देता हूँ, पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ। इस प्रकार से मेरा T5 यदि मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नेस्टेड टपल्स क्रिएट कर लिया है। तो आप मल्टीपल्स को ऐड करके और इसमें टपल्स ऐड कर सकते हैं, तो फिर मल्टी लेयर का टपल्स भी आप इसमें बना सकते हैं या फिर नेस्टेड टपल्स बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं लोग डिक्शनरी डेटा टाइप की ओर। समझेंगे कि डिक्शनरी डेटा टाइप क्या होता है। तो डिक्शनरी डेटा टाइप में हम लोग 2 चीजें देखते हैं, एक को हम लोग कहते हैं की, एक को कहते हैं वैल्यू। तो सबसे पहले मैं एक ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूं। तो इस प्रकार से मैं एक ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है। आप इसको टाइप ऑफ करके देखते हैं, टाइप ऑफ D1, तो आपको इसका डेटा टाइप डिक्शनरी देखने को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं
एक डिक्शनरी D2 के नाम से, और इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक वैल्यू देता हूँ नेम, की देता हूँ नेम, और इसका वैल्यू मैं देता हूँ राजेंद्र। ठीक है, इसके बाद फिर मैं दूसरा की देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लेता हूँ मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर, तो इसके लिए लिखूंगा MOB मोबाइल नंबर, और इसके वैल्यू इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा D2 नाम का डिक्शनरी क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद फिर तीसरा है कि आपका जो की होगा वो जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग ही हो, आप उसमें नंबर और न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिक वैल्यू दे करके बताता हूँ। तो एक D3 नाम का वेरिएबल बनाते हैं। इस D3 नाम के वेरिएबल्स के अंतर्गत मैं एक नेम नाम का की ले लेता हूँ, और इसका वैल्यू दे देता हूँ मैं मेरा नाम राजेंद्र। इसके बाद फिर कॉमा करके मैं यहाँ पर एक वैल्यू दे देता हूँ 1, और कोलन करके। अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो मल्टीपल्स वैल्यू भी दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, इस प्रकार से मैं यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर मैं चाहूँ तो न्यूमेरिक वैल्यू को की बना सकता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसके वैल्यूज में सिंगल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू में लिस्ट, टपल्स भी पास कर सकते हैं, उसको भी हम लोग दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मिक्स की बना सकते हैं, आप अलग अलग प्रकार के इसमें वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है, चाहे तो एक डिक्शनरी के अंदर आप और डिक्शनरी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप नेस्टेड डिक्शनरी भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग डिक्शनरी बनाते हैं पाइथन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मूव करते हैं सेट डेटा टाइप की ओर। तो सेट डेटा टाइप हमको यदि बनाना है तो हम लोग अलग अलग तरीके से इसमें भी बना सकते हैं। सबसे पहले मुझको ब्लैंक सेट बनाना होगा, तो मैं लिखता हूँ S1, और इसके बाद फिर यहाँ पर मैं सेट फंक्शन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, यूज़ करने वाला हूँ। तो सेट फंक्शन से यदि मैं यूज़ करता हूँ तो ये मेरा जो S1 है वो ब्लैंक सेट बन जाता है, और आप इसको टाइप ऑफ करके भी देख सकते हैं। टाइप ऑफ करके देखेंगे तो आपको इसका क्लास सेट देखने को मिलता है। चलिए हम लोग बनाते हैं एक ऐसा सेट जो कि होगा स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग का यदि मैं सेट बनाना चाहूँ तो कैसे बनाता हूँ, तो S2 करता हूँ और यहाँ पर सेट फंक्शंस को कॉल करता हूँ, और इसके अंतर्गत मैं लिख देता हूँ राजेंद्र। ठीक है, इस प्रकार से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा एक सेट बन जाता है। देखिए इसका आउटपुट आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से दिखेगा। तो आपको इस प्रकार से सेट देखने को मिलता है अलग अलग वैल्यू के। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि हर एक वैल्यू जो है वो डिस्टिंक्ट है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, मान लेता हूं कि यहाँ पर लिस्ट है, जैसे कि मेरे पास L4 का एक लिस्ट है। ठीक है, L4 नाम से, जो कि मैंने प्रीवियसली क्रिएट किया हुआ था। इसको मुझको एक सेट में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं S3 नाम से, और इसको मुझको कन्वर्ट करना है सेट पे। तो मैं लिखता हूं सेट ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर मैं अपने लिस्ट जो मेरा 4 है उसको मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो इस प्रकार से यदि आप S3 को प्रिंट करेंगे तो आपको एक सेट देखने को मिलता है। सेट में आपको हमेशा डिस्टिंक्ट वैल्यू ही देखने को मिलता है। मैं एक और सेट क्रिएट करके दिखाता हूँ। S4 करके एक सेट बनाता हूँ। ठीक है, एक सेट बनाता हूँ और इसमें एक लिस्ट पास कर देता हूँ, जैसे कि वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 7, 8, 3, 2, 1। इस प्रकार से मैं एक सेट ले लेता हूँ, ये रैंडमली सेट लिया हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं यदि आपको प्रिंट करके दिखाऊं S4 करके, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वो डिस्टिंक्ट वैल्यू ही देखने को मिलता है। रिपीटेड वैल्यूज को यहाँ पर रिमूव कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के हमारे पाइथन में इतने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।